नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक जोशी है। आज हम दिल्ली में हैं और दिल्ली के भी उस लोकसभा सीट में हैं जिसका मुकाबला पूरे देश में चर्चा में है, क्योंकि यहाँ से कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी मैदान में हैं। बीजेपी की तरफ से मनोज तिवारी यहाँ पर है तो कांग्रेस गठबंधन ने, जो इंडिया गठबंधन है, उसने कन्हैया कुमार को उतारा है। कन्हैया कुमार और मनोज तिवारी दोनों ही वैसे बाहर से हैं, बिहार से हैं, लेकिन दिल्ली में चुनाव लड़ते हैं और 2 बार से सांसद रहे हैं यहाँ पर मनोज तिवारी। ये एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ पर अनेक लोग बैठे हैं। इनसे बात करते हैं आखिर यहाँ के लोग इस बार किसे जिताना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ की जो सीट है यह बहुत ही दिल्ली की हॉट सीटों में है, पूरे देश की हॉट सीटों में है और यहाँ से जो भी जीतेगा वह एक मिसाल पेश करेगा। कन्हैया कुमार की बात करें तो वह पहले भी एक बार बिहार के बेगूसराय से चुनाव लड़ चुके हैं लोकसभा का, लेकिन तब हार गए थे। और मनोज तिवारी ने यहाँ पिछली बार कांग्रेस की शीला दीक्षित को हराया था, 3 बार की मुख्यमंत्री रही थी वे। चाचा है हमारे साथ, सबसे बात करेंगे एक एक करके। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आबिद खान। क्या है दिल्ली की इस उत्तर पूर्वी सीट का माहौल? दिल्ली का अगर पूरी इंडिया से पूछो, इंडिया का ही बताओ, क्या है, किसकी सरकार बनने वाली? इंडिया गठबंधन चल रहा है, तो इसके अंदर सरकार तो इंडिया गठबंधन की बनेगी। कौन होगा प्रधानमंत्री? कोई प्रधानमंत्री तय नहीं है, नहीं पता, क्योंकि कांग्रेस किसी को भी बता सकती है, लेकिन हम तो यही चाहते हैं कांग्रेस का ही बने प्रधानमंत्री। आपको क्यों लगता है कि गठबंधन की सरकार बनने वाली है? ऐसा क्या है गठबंधन की सरकार में? गठबंधन की सरकार इसलिए बननी चाहिए क्योंकि मोदी साहब जो है 10 साल से बैठे हैं और 10 साल से हमारा यहाँ पे जो है बिहारी है, क्या नाम है इसका, मनोज तिवारी, तो ये बाहर से आया हुआ है। हम चाहते हैं हमारी जो इतनी बड़ी सीट है, जैसे शीला दीक्षित थी दिल्ली की थी, तो हम यहीं के ही आदमी को चाहते हैं, भाई यहीं से ही लड़े कोई। गठबंधन ने भी जिसे प्रत्याशी बनाया है वह भी बिहार से ही आते हैं। वो बिहार से तो आता है, लेकिन लड़का जो है ये कॉलेज था यहाँ दिल्ली के अंदर, JNU, उसी का छात्र है और उसने कुर्बानी दी। उमर खालिद थे एक, तो गरीब समाज से है, दलित समाज से है, तो इसलिए ये लड़का अच्छा काम करेगा। 10 साल से हमारे यहाँ पे मनोज तिवारी है, वो काम नहीं कर रहे, तो हमें उम्मीद है इससे वही काम करेंगे। बिल्कुल, आपसे बात करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद यासीन कुरैशी। कुरैशी साहब, यहाँ से कन्हैया कुमार है प्रत्याशी और कन्हैया कुमार पे देशद्रोह के आरोप पहले लगे थे जब वे आज़ादी मांग रहे थे। क्या कुछ कहेंगे, जिताएंगे कन्हैया कुमार को? नहीं, वो तो क्लीन चिट दे दी ना कोर्ट ने, अब कहाँ पर है वो दोषी? वो तो दोषी खत्म हो गया उसका, मगर ऐसे अमित शाह भी जो है वहाँ से काम, आदमी का काम बोलता है। आपको उम्मीद है कि कन्हैया यहाँ पर काम करेंगे? हाँ, काम करेंगे जरूर। नया बछड़ा है, नया नौजवान है, नया नौजवान तबका है, और नौजवान और बुढ़े में बहुत फर्क होता है। जो नौजवान कर सकता है वो ओवर एज का नहीं कर सकता, समझे? यहाँ तो बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं ने जमावड़ा लगा दिया है, सबसे ज़्यादा मेहनत इसी सीट में कर रहे हैं बीजेपी वाले। हाँ, ये तो हम समझ रहे हैं, लेकिन यह है कि कन्हैया कुमार जीतेगा। राशिद अली। किसकी सरकार बननी चाहिए देश में? गठबंधन की बननी चाहिए। वर्तमान सरकार से क्या नाराजगी है? बहुत सारी नाराजगी हैं, जैसे कि महंगाई है, बेरोजगारी है, अग्निवीर है 4 साल की, जो एक नौजवान तैयारी करता है अपनी लाइफ के बनाने के लिए, वो 4 साल में रिटायर होकर चल जाएगा। और बहुत सारे मुद्दे हैं, महंगाई के हैं, बेरोजगारी के हैं। तो इस बार बदलाव होने वाला है? होने वाला है, आसार लग रहा है। हाँ। लेकिन कोई प्रधानमंत्री का चेहरा तो है नहीं। पड़े नहीं, वो हो जाएगा जब सरकार में इसका वो आ जाएगा, पूर्ण बहुमत से गठबंधन की सरकार आ जाएगी, कोई ना कोई चेहरा सामने आ जाएगा। हम सरकार उसकी चाहते हैं जो संविधान का पालन करे, सांप्रदायिकता का माहौल ना बनाए। सेकुलर किसी भी आदमी की सरकार देश को चला सकती है और देश में किसी भी सेकुलर जमात की सरकार बननी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। कौन संविधान का पालन नहीं कर रहा है? संविधान का पालन वो नहीं करते जो आर्टिकल 370 को हटाना, RSS की आइडियोलॉजी को थोपना, ये संविधान का पालन नहीं करते। CA NRC धार्मिक आधार पर देश में कानून बनाते हैं, ये संविधान का पालन नहीं करते। कॉमन सिविल कोड, ये संविधान का पालन नहीं करते। संविधान का पालन जो करेगा वो देश में राज करना चाहिए और जो बेरोज़गारों को रोज़गार दे सके, जो पूरे समाज को, हर समाज को, देश के हर समाज को साथ लेकर चल सके, उसकी सरकार बननी चाहिए।
आपने कहा सीएए की जिक्र किया, एनआरसी का जिक्र किया, वो तो पूरे देश के नागरिकों को एक अधिकार देना चाहते हैं, पूरा एक कानून बनाना चाहते हैं, सामान्य सबके लिए एक सा। लेकिन उससे क्या नाराजगी है आपको? सबके लिए तो होगा, वो सबके लिए, उसमें जाति कहाँ से? ये एनआरसी सबके लिए है। नागरिकता जो बाहर के लोग हैं, कभी प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये घुसपैठियाँ हैं, कभी कहते हैं ये बच्चे ज़्यादा पैदा करने वाले हैं। क्या नाम लेकर कह रहे हैं? इनको कपड़ों से पहचान लिया जाएगा, नाम लेकर कह रहे हैं। लफ्ज़ मुसलमान तो नहीं कह रहे, लेकिन आप भी जानते हैं किसको कह रहे हैं। जब धर्म के आधार पर कानून बनता है, क्या सीए एनआरसी में लफ्ज़ मुसलमान है? कि लफ्ज़ मुसलमान का जो नाम होगा, जो मुस्लिम नाम होगा, उसको नागरिकता देने का कानून है? सबका साथ सबका विकास, ये सबका साथ सबका विकास तो मोदी का नारा है। ये तो हिंदू मुस्लिम करता है, मंदिर मस्जिद यही करता है। ये तो हिंदू मुस्लिम बस यही है मुद्दा, मस्जिद और मंदिर, और कुछ नहीं। लड़ाई झगड़े की बात करते हैं, ये नहीं करते, इसके कार्यकर्ता करते हैं। वो सबका साथ सबका विकास कहता है, तो कार्यकर्ता जो है हिंदू मुस्लिम करते हैं। यहाँ पे आज तक विधायक नहीं आके राजी, जो विधायक है यहाँ, हम 18 साल रहे उस पार्टी में बीजेपी के साथ, कभी काम ही नहीं करा। ये रहा ढलान। तो आप पहले बीजेपी में थे? मैं था 18 साल से। किस पद में थे? कुछ कार्यकर्ता थे? नहीं, बस जुड़ा हुआ था, पद क्या बताऊं। तो फिर छोड़ी क्यों बीजेपी? छोड़ दी, जब काम नहीं होता कॉलोनी में, इसलिए छोड़ दी। तो आप तो तब जाते होंगे ना, नेताओं के साथ बैठते थे? कल भी कहा था, यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं तो क्या कहते हैं फिर जब आप जाते हो? करा देंगे वहाँ से। हाँ, ये कहते हैं वहाँ की तो वोट की जरूरत नहीं, मुसलमानों की हमारी। अच्छा, हाँ, ये कहते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम हुआ आपका? रफीक अहमद। अहमद साहब, कौन जीतने वाला है इस सीट, लोकसभा सीट को, उत्तर पूर्वी? इंडियन गठबंधन और कांग्रेस को आना चाहिए, और कांग्रेस ही अच्छा काम करेगी। और जो ये बेरोजगारी है, यही रोजगार कांग्रेस का आने से खुलेगा। क्या क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनावों में? कांग्रेस के राज में कितने का सिलेंडर था? 400 का, अब कितने का? 1000 का। पेट्रोल क्या भाव था? 58-60, आज क्या 100 पार। हर जगह महंगाई महंगाई, कारोबार है नहीं, नौकरी मिलती नहीं, और विकास भी नहीं हो रहा। ये दिखाओ ना, आप टुकड़ा दिखाओ। ये देख के आए, इसी गली से आए, फोटो लो आप। ले ली हमने फोटो, ले ली, फिर इसको कौन कराएगा? तो यहाँ के जो क्षेत्रीय आपके जनप्रतिनिधि हैं, उनको, जो आपके क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं, हाँ, लोग कह रहे हैं वो पैसा नहीं मिलता। तो आप जब 25 तारीख वोट डालने जाओगे, क्या सोच के जाओगे? अब क्या सरकार बदलने के लिए था हमारी, तो हम तो गठबंधन को देंगे, कांग्रेस को, पंजे को। बस हारे या जीते, बाकी बराबर की टक्कर है। ये नहीं कहता कि वही निकलेगा, बराबर की टक्कर है। और क्या मुद्दे हैं इस उत्तर पूर्वी दिल्ली के? उत्तर पूर्वी दिल्ली का सबसे बड़ा मुद्दा है मनोज तिवारी हटाओ, कन्हैया कुमार को लाओ। क्यों कन्हैया कुमार को लाओ? कन्हैया कुमार को एक जो देश में छवि है, वो देशद्रोही की भी मानते हैं लोग। किसने कहा देशद्रोही? आपने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उसका आपने देखा? बीजेपी के लोग कहते हैं। बीजेपी के लोग खुद देशद्रोही मानते हैं अपने आप को, हम कह रहे हैं। उनके कहने से थोड़ी देश चलेगा, देश चलेगा संविधान से। हम लोकतांत्रिक देश के अंदर रहते हैं, देश संविधान से चलेगा। और 10 साल के अंदर मनोज तिवारी जी ने अगर 5 काम हमारी विधानसभा के अंदर करे हो, तो हमारे सामने आके बताएं वो, कि मैंने 10 साल के अंदर 5 काम करे, वो 5 काम गिना दें। हम जो है अपने मुंह पे थुकवाने वाला काम करेंगे। तो कन्हैया कुमार जीत जाएंगे, उन्होंने भी नहीं किया तो? कन्हैया कुमार को करावल नगर विधानसभा से 1 लाख से ऊपर वोट मिलेंगे, लिख के ले लो आप मेरी बात। अब जब इतने छोटे विधानसभा का ये हाल है, 10 विधानसभाओं का आलम क्या होगा? किस आधार पे देंगे? कन्हैया में कौन सी चीज आपको अच्छी लगती? युवा, पढ़ा लिखा, डॉक्टर कन्हैया कुमार, पीएचडी करने के बाद जेएनयू छात्र संघ का अध्यक्ष, अब आप समझ सकते हो, राष्ट्रीय नेता मनोज तिवारी जी 10 साल सांसद रहे। 10 साल में उन्होंने क्या विकास किया नॉर्थ ईस्ट के लिए, वो आप मुझे बताओ, या मनोज तिवारी जी बता दें। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक रैली है, तकरीबन 2 से 3 दिन हो गए, ठेली वाले बेरोजगार हैं, इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जितना इलाका 3 किलोमीटर के डिस्टेंस में जो इलाका आता है, लगभग सब बेरोजगार हैं, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? एक प्रधानमंत्री के लिए कम से कम 1 लाख जवान लगा रखे हैं, यहाँ से लेके करनाल बाईपास तक। ये तो क्या है? आप दिल्ली में हैं, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल, वे तो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में हैं और आजकल छूटे हुए हैं, अनेक भाषण दे रहे हैं। किस रूप से देखते हैं केजरीवाल कैसे आदमी है? जो तानाशाही के खिलाफ बोलेगा, जो भाजपा के खिलाफ बोलेगा, वो देशद्रोह कहलाएगा, वो भ्रष्टाचारी कहलाएगा। आपको लगता है तानाशाही है इसमें देश में? जबरदस्त तानाशाही है, 100% तानाशाही है। क्यों लगता है आप?
हम मुस्लिम हैं इसलिए लगता है। तो इस तानाशाही का मुस्लिम से क्या कनेक्शन? मुस्लिम से कनेक्शन है, आप जब इनकी सोच देखोगे पता लग जाएगा कनेक्शन है या नहीं है। क्या सोच है इनकी, थोड़ा सोच ये है कि अगर हमारी कॉलोनी 99% मुस्लिम कम्युनिटी एरिया है, हमारा एमएलए जो है भाजपा से आता है, जो तकरीबन 20 से 25 साल से जीता हुआ आ रहा है। हमारे यहाँ अगर भाजपा के विधायक ने अगर एक ईंट कहीं लगाई हो तो मुझे आके बताया वो। मनोज तिवारी ने कहीं अपने फंड से कुछ लगाया हो तो बताओ। ये इतनी बड़ी आलीशान जो बिल्डिंग देख रहे हो ना अभी, ये आम आदमी पार्टी की देन है। अगर कुछ करते नहीं तो जीत कैसे जाते हैं फिर? कौन जीत जाते हैं? ये जो एमएलए बता रहे हैं बीजेपी। वो एक दौर था, वो गुजरा हुआ दौर था, आने वाला वक्त जो है बदलाव का है। तो इस बार लहर नहीं है? इस बार तो लहर है, मगर गठबंधन की है, अरविंद केजरीवाल की है, कन्हैया कुमार की है। बिल्कुल बिल्कुल। आओ, आपका क्या नाम हुआ? मुमताज। आप किसकी सरकार चाहते हैं देश में? आम आदमी की। आम आदमी पार्टी गठबंधन की। क्यों? केजरीवाल बढ़िया काम कर रहा। केजरीवाल बढ़िया काम कर रहा है। क्या काम बढ़िया लगते हैं केजरीवाल के? बिजली फ्री, पानी फ्री, बढ़िया स्कूल दे दिए, और हमें क्या चाहिए? महिलाओं का किराया फ्री कर दिया, और क्या चाहिए हमें? जो गरीब आदमी का काम है वो बढ़िया कर रहा केजरीवाल, तो इसलिए आम आदमी पार्टी को देना चाहते हैं। हम गठबंधन का उम्मीदवार है तो उसे देंगे। आम आदमी पार्टी गठबंधन का उम्मीदवार है तो कन्हैया कुमार को देंगे। तो ठीक है, आप किसे देंगे वोट? हम भाई कन्हैया कुमार को देंगे वोट। कन्हैया कुमार को। क्या काम करते हैं आप? हम भाई होटल पे काम करते हैं। होटल पे काम करते हैं। होटल पे काम करने वालों के लिए कौन बेहतर सोच सकता है? क्या कन्हैया कुमार क्या करेंगे? कांग्रेस ही सोच सकता है सब कुछ, कांग्रेस ने करेगा। तो सालों से यहाँ राज किया देश में। वाले ने कुछ नहीं किया अभी तक। कांग्रेस वालों ने भी तो सालों राज किया है यहाँ, तब भी नहीं किया उन्होंने। कांग्रेस ने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया, बहुत कुछ किया। ये जो रोड पे खड़े हो ना, ये रोड उनने बनवाया कांग्रेस ने। ये कॉलेज जो बनाया कांग्रेस ने बनाए थे, जिसमें आपके बड़े पढ़े। अच्छा। जो आपके वालिद साहब थे, कहाँ पढ़े? पढ़ाई तो करी होगी, वो कांग्रेस ने बनाए थे। और ये भी कॉलोनी कांग्रेस ने बसाई, सारे रोड कांग्रेस ने बनाए। बाकी ये हमारा टुकड़ा कोई भी नहीं बना रहा अब। नहीं एक्टर है वो, लेडीज क्या नाम उसका, तो नाम भी याद नहीं है। उसने कहा था कि देश आजाद हुआ 2014 से। कंगना रनावत। तो ऐसे अंधभक्त है नहीं, ये 2014 के बाद ही उगे हैं, और उनकी पैदाइश भी है ना 2014 के बाद ही हुई है। उसके बाद का तो फायदा मिला ना उनको, मंडी से टिकट मिला है हिमाचल में। मैं यही तो कह रहा हूँ मैं, इसी वजह से तो ये कर रहे हैं। और जितने भी बलात्कारी जो है, आप सर्वे करवा लिए बीजेपी का, सारे के सारे आतंकवादी है ना, वो आतंकवादी कह रहे हैं, सॉरी बलात्कारी, सारे उसके अंदर ही मिलेंगे तुम्हें। अभी एक केस हुआ था कि उसके साथ, पहलवान के साथ, किसका है वो कैंडिडेट, इस बार तो टिकट काट दिया ना उनका। वो तो एक चाल है। अभी तो मीठी गोली खिलाई जाती है, इलेक्शन जब भी आती है मीठी गोली हल्की से खिलाई जाती है, वो तो पता ही है। राम मंदिर के नाम पे वोट इन्होंने बटोर ली, और यहाँ तक का ये पता है कि किसी भी धर्म के राजनीति करके धर्म पे तुम वो नहीं कर सकते, वोट नहीं मांग सकते, लेकिन बीजेपी सरकार ने वो भी करा है। लेकिन बीजेपी वालों का कहना है ना, मंदिर बनाने से हजारों लोगों को रोजगार मिल गया। वहाँ कहाँ मिला रोजगार? अयोध्या में। खुद पूछ लो, अभी हम भी खुद न्यूज़ देखते हैं, जो वहाँ के लोग लेने वाले हैं, उन्होंने खुद कहा कि हमारा तो बेड़ा गर्क हो गया, कहाँ से उनका रोजगार मिला है, और क्या। बिल्कुल। आप कांग्रेस के राज्य में, बीजेपी के राज्य में कारोबार पिट जाते हैं। क्या गलत कारोबार है बीजेपी के राज्य में? भैया बीजेपी के राज्य में कारोबार नहीं चलते, दुनिया भर के काम ठप हो जाते हैं। एक्सपोर्ट पे पाबंदी लग जाती है, दुनिया भर का एक्सपोर्ट बांग्लादेश चला गया, हिंदुस्तान से कट के क्यों गया? इनके राज्य में गया, कांग्रेस राज्य में कभी ना गया। अरे विदेशों से संबंध अच्छे बनाए हैं हमने बीजेपी सरकार। रिश्ते से क्या मतलब, रिश्ते चलेंगे ही ना, तो जो रिश्ता चलाए ना उसे रिश्ता बनाने से फायदा क्या, ये बताओ। अच्छा, टूटे हुए रिश्ते हैं, तलाक हो क्या? मतलब तलाक हो गया तो हो गया, इससे मतलब इससे है कि गरीब आदमी को चाहिए कारोबार। ये देखो यहाँ से 50 मीटर 60 मीटर का टुकड़ा, ये देखो कैसा होगा, बताओ। इसलिए भैया ये हम जो है सांसद से खिलाफ हुए, या हर विधायक आज तक ये नाम निकाला। देखो 50 मीटर का रोड से यहाँ तक ये ढलान है, मेन रास्ता है कॉलोनी का, पूरी कॉलोनी का हर आदमी खिलाफ है। अगर विकास होता तो बीजेपी को वोट जाता है, जब काम नहीं होता तो इसलिए सरकार बदलने की सोच है। थोड़ा आगे आ जाइए, हमको जाम भी नहीं लगाना है थोड़ा सा। ये देखो सारा रास्ता खराब है बिल्कुल, थोड़ा साइड में खड़े होते हैं। अब बने ना बने, वो जब काम नहीं होता क्या करे? 10 साल हो गए, मेन रास्ता बताओ आज तक। ये रास्ता मतलब
मेन रास्ता है, ये आज तक बना नहीं 10 साल में। इसमें बीजेपी का सांसद भी है, विधायक भी है। अब बताओ कहाँ जाएंगे? तो आदमी यही सोचेगा भाई दूसरे को लाओ। अगर ये टुकड़ा बनवाते, काम कराते तो हम तो बीजेपी को वोट देते एक तरफा। हमारी सोच बीजेपी अच्छा काम कर रही है, ऐसी कोई बात नहीं। बाकी हमारी कॉलोनी का तो काम नहीं हो रहा। अब यहाँ मुसलमान ज़्यादा है तो वो कहते लोग भाई ये मुसलमानों से कटते इसलिए नहीं रास्ता बनना। लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं मुसलमान ज़्यादा हैं, मुसलमान भी हमें समर्थन करते हैं, बीजेपी को वोट देते हैं। तो जब वोट देते हैं तो ये रास्ता क्यों नहीं बनवाया इन्होंने? यहाँ भी तो बड़े बूढ़े बुजुर्ग है, 70 साल 80 साल का आदमी गिर जाता है, ठोकर लगती है और अबड़ खबड़ हो रहा। आपके सामने देखो गड्ढे 1 फुट के, गुआरी सवेरी आ नहीं सकते, रिक्शा नहीं जा सकती, बारिश में बहुत बुरा हाल होता है, गंदा पानी भरता है, यहाँ विकास हो ही नहीं रहा। बताओ क्या करें? इसलिए हम बदलना सोच रहे हैं। इस बार बदलना सोच रहे हैं क्योंकि विकास नहीं हो रहा। विकास क्या? आपका क्या नाम है? मेरा नाम फिरोज मलिक। लोग क्या करते हैं? मैं रैली देख के आ रहा हूँ। रैली देख के आ रहे हो? हाँ। किसकी? बीजेपी की? हाँ, मोदी जी की। तो सारे हरियाणा से किसे से बुलाए गए हैं अभी। तो आप कहाँ से हो? मैं खजूरी श्री राम कॉलोनी से। आप यहीं से हो? हाँ। तो आप कह रहे हो वहाँ से बुलाए गए थे, आप भी तो गए थे ना वहाँ? तो देखने गए था मैंने। देखने वोट किसे देने वाले हैं? कांग्रेस को। क्यों वोट कांग्रेस को दे रहे हो और कह रहे हो कि बीजेपी की रैली में से आ रहा हूँ? देखने गया था ना। खाली देखने गए थे? हाँ, देखने गया था प्रधानमंत्री जी को अपने को। पहले नहीं देखा था, टीवी में ही देख लेते। दिखे तुमको प्रधानमंत्री वहाँ? लाइव देख के आया हूँ ना। लाइव देख के आए? हाँ। अच्छा लगा? देखने प्रधानमंत्री को किसे अच्छा न लगेगा देखने में? कोई लेके गया था या खुद गए? नहीं, खुद गया था अपनी मर्जी से। कोई लेके नहीं गया? ये मतलब मजा आया आपको? हाँ, बच्चा भी गया था मेरे साथ। आप भी गए थे रैली में? जी। दिखे आपको प्रधानमंत्री? जी। हाँ। हम भी गए 10 बार। कैसे लगे आपको? रैली में हम भी बढ़िया। 10 बार आदमी गए। आप भी गए? हाँ, 10 बार आदमी थे मेरे साथ। जब बीजेपी को वोट नहीं देना है तो आप कह रहे थे कि हम बदलाव चाहते हैं, लेकिन रैली में क्यों गए थे? मोहब्बत है ना पुरानी। अच्छा। इनके साथ रहा ना मैं। बाकी मैं सोचता हूँ ये भी काम हो जा। अब मजबूरी में जाना पड़ेगा दूसरी पार्टी में। रैली में दिखते हैं लोग, उसमें से कांग्रेस को वोट देने वाले भी होते हैं। हाँ, होते हैं। अच्छा। हाँ, 90% कांग्रेस को वोट देंगे। 90% रैली में आने वाले? हाँ। तो रैली के आधार पे तो माहौल बनाया जाता है ना, यहाँ ज्यादा वोट पड़ेंगे। पब्लिक को कहीं से भी बुला लो तुम। पब्लिक की खिट्टी करनी थी उन्हें, खिट्टी कर ली। कुछ खर्चा पानी मिला क्या? खर्चा पानी में नहीं गए थे, बहुत मोहब्बत में अपने प्रधानमंत्री को देखने गए थे। आप भी गए थे क्या? खर्चा नहीं लेते हम यहाँ। तो हम दिल्ली में थे, हम उत्तर पूर्वी दिल्ली में गए, यहाँ पर अनेक लोगों से बात की, क्या माहौल है, लोग क्या कुछ चाहते हैं, क्या बदलाव चाहते हैं। तो यहाँ के अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपनी राय दी है और बदलाव की यहाँ पर लहर चल रही है। जो यहाँ पर के स्पेशली यहाँ पर के लोग थे, क्योंकि ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ के लोग बदलाव चाहते हैं और कन्हैया कुमार को यहाँ से जिताना चाहते हैं। आप देखते रहे प्रतिपक्ष संवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।